बढ़ते वैश्विक संघर्ष के बीच क्या भारत को ऊर्जा सुरक्षा का अल्टरनेटिव खोजने की जरूरत है, या फिर हर युद्ध के बाद भारत में बदलती आर्थिक हलचल ही हमारे हाथ आएगा? इन सारे सवालों का जवाब है ग्रीन एनर्जी। आज के एक्सप्लेनर सेगमेंट में हम जानेंगे कैसे भारत ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में पूरे विश्व में एक अनूठा उदाहरण बनकर सामने आया है। हाल ही में भारत ने तय समय से 5 साल पहले क्लीन एनर्जी के उत्पादन में 50% का लक्ष्य पूरा कर लिया है। भारत ने अपने नेशनल क्लाइमेट एक्शन प्लान के तहत 2030 तक कुल बिजली उत्पादन क्षमता में 50% नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्स से हासिल करने के लक्ष्य को हासिल किया है। ग्रीन एनर्जी आज के जलवायु परिवर्तन के समय में एक आशा की किरण के तौर पर उभर के सामने आई है। ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी ऐसे रास्ते हैं जो ऊर्जा उत्पादन के स्वच्छ विकल्पों को हमारे सामने लाते हैं। इन विकल्पों में हम सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी का नाम सुनते आ रहे हैं। हमारे देश में सोलर एनर्जी से 60%, विंड एनर्जी से 30% और बाकी क्षेत्र से 10% एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है। अब हम जानते हैं कि आखिर ग्रीन एनर्जी इतना जरूरी क्यों है। सबसे पहले तो ऊर्जा सुरक्षा और आयात पर निर्भरता कम होगी। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ये बताती है कि 2023 में भारत विश्व का दूसरा कच्चे तेल का आयातक रहा है। वैश्विक तौर पर चल रहे युद्ध इस आयात में बाधा डाल सकते हैं। जैव ईंधन पर बढ़ती निर्भरता देश को आर्थिक संकट की ओर धकेल सकती है। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन, जिससे पूरा विश्व प्रभावित हो रहा है, यह भी एक वजह है क्लीन एनर्जी को चुनने का। बेमौसम बारिश, भूस्खलन, भूकंप और प्रचंड गर्मी, ये वही चीजें हैं जो क्लाइमेट चेंज को बखूबी दर्शा रही हैं। हालिया रिपोर्टों से पता चला है कि 2023 में वैश्विक तापमान 1850 और 1900 के औसत से 1.29 डिग्री सेल्सियस अधिक था। वैश्विक औसत समुद्र का स्तर भी बढ़ गया है। 1979 और 2021 के बीच आर्कटिक समुद्री बर्फ हर साल लगभग 31,000 वर्ग मील कम हो गई है। ये सभी चीज़ें दर्शाती हैं कि परिवर्तन की ज़रूरत है और इस ज़रूरत का जवाब है वैश्विक सहयोग। उसी के चलते आज कई ऐसे मंच बने हैं जो क्लीन एनर्जी को प्रमोट करते हैं। इन मंचों में से एक है वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन। G20 शिखर सम्मेलन में यह बना था और इसका नेतृत्व भारत द्वारा किया जा रहा है। इस मंच के जरिए अमेरिका, ब्राज़ील और भारत जैसे प्रमुख जैव ईंधन उत्पादक और उपभोक्ता देशों को साथ लाया जाता है। इसके बाद नाम आता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। 2015 में भारत और फ्रांस ने साथ आकर ये अलायंस बनाया था। 2020 में यूएन के सभी देश इसके पात्र बने। इसका मुख्य उद्देश्य सोलर ऊर्जा से जुड़ी तकनीकी ज्ञान को सभी देशों तक पहुंचाना था। अब हम जानते हैं कि भारत ने क्लीन एनर्जी को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए हैं। सबसे पहले तो सरकारी योजनाएं और सब्सिडी लोगों के लिए एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाने का काम करती हैं। हम सब ने पीएम सूर्य घर योजना का नाम तो ज़रूर सुना होगा। ये योजना नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा फरवरी 2024 में शुरू की गई थी। इसमें वित्तीय सब्सिडी और इंस्टॉलेशन की सुविधा देकर सोलर रूफटॉप सिस्टम को अपनाने को बढ़ावा दिया जाता है। इसका लक्ष्य भारत में 1 करोड़ परिवारों को मुफ्त विद्युत ऊर्जा उपलब्ध कराना है, जो रूफटॉप सोलर पैनल वाली बिजली इकाइयां स्थापित करना चाहते हैं। 2 किलोवाट क्षमता तक के सोलर सिस्टम के लिए 60% सब्सिडी और 2 किलोवाट से 3 किलोवाट क्षमता के बीच सोलर सिस्टम के लिए 40% सब्सिडी दी जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि 2025-26 में करीब 3 लाख प्लांट लगाने हैं और साथ ही मार्च 2027 तक कुल 8 लाख सोलर रूफटॉप प्लांट लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए 2500 से अधिक विक्रेताओं को सूचीबद्ध किया गया है और लगभग 1800 विक्रेताओं को प्रशिक्षित किया गया। इसके बाद अगला नाम आता है पीएम कुसुम योजना का, जो भारत सरकार द्वारा 2019 में शुरू की गई, जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा को बढ़ावा देकर कृषि क्षेत्र में बदलाव लाना है। इसके साथ ही कृषि क्षेत्र का डिजिटलीकरण हो या फिर किसानों के लिए जल एवं ऊर्जा सुरक्षा, ये योजना हर तरह से क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने का काम कर रही है। बदलते दौर में भारत एक विकासशील देश होते हुए भी क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में एक मिसाल की तरह सबके सामने आया है। अब देखना ये है कि बाकी देश इस पहल को कितना आगे ले जाते हैं। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा, हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।